तो ये 5-7 रोज युद्ध चला तो कृष्ण भगवान एक रोज हंसने लगे जब युद्ध खत्म हो। कहे बोले अर्जुन, ये तुम्हारी सेना के बलवान बहुत लंबे चौड़े दिखाई पड़ते, तो कहाँ गए? तो कहे भगवान सब मारे गए। तो कहे भैया कैसे काम चलेगा? तो क्यों कौन मार डाला? क्या पितामह भीष्म से अब कौन जीत सकता है? उनके तो सामना करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं। तो फिर कैसे चलेगा? तो जाओ प्रणाम करिए आओ, ऐसे जितेई पुरुष को, जितेंद्रिय पुरुष को जाओ प्रणाम करिए आओ। बड़े भैया तुम भी जाओ, धर्मराज और अर्जुन तुम जाओ। गए प्रणाम किए तो कहे बोला विजयी भव, उन्होंने आशीर्वाद दिया विजयी भव। और लौट के आए तो कहे बोले क्या बोले तुम्हारे पितामह? कहे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजयी भव। कहे बोले तो बिल्कुल बुद्धिहीन है आहू का दोनों जने। है ये बताओ उनसे लड़ने की क्षमता है? उनसे तो हम नहीं लड़ सकते, उनके हाथ में तो इच्छा मृत्यु है और मर ही नहीं सकते। तो कहिए विजय फिर तुम्हारे ये साफा बंधेगा मुंडे में? उनके रहते हुए तो गत नहीं आएंगे, तुमको ये आशीर्वाद मिल जाए। ये ऐसी मतलब नहीं कि भगवान राम आए अयोध्या वासियों को साथ ले गए, कल्याण रह गए। अब हम दुर्भाग्यशाली हैं, अब न राम है पैदा हुए न कृष्ण है। आज का मानव न जाएगा राम के साथ में, सब यही मरता गिरता रही। राम का मतलब होता है रमन्ते योगनो अस्मन रामा। राम का मतलब होता है काल अबाधित वस्तु का नाम है राम, जिसमें काल का हस्तक्षेप न हो, समय का हस्तक्षेप न हो, देश का हस्तक्षेप न हो। अब ये जगह पर तो हमारा मन भगवान में लग गया, वहां गए तो नहीं लगता। ये भजन नहीं, भजन ये ऑल राउंड होना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र है ना, सुबह भी भजन ठीक हो, मन रुके, दोपहर भी रुके, शाम को भी, उसका नाम भजन है। ईश्वर उसको कहते पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तीनों काल में एक रस हो, उसका नाम है परमात्मा, राम, कृष्ण, ईश्वर। और जो काल करके बाधित है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमें पकड़ना है अपनी मेमोरी से, सूरत से। तो अब फिर चलो, शाम को जब बैठो तो उनको अपना इष्ट बनाओ, और फिर इष्ट ऐसा बनाओ कि बार बार उनका चित्र देखो, जैसे हमको देख रहे हैं, हम जैसे तुमको देख रहे हैं, और हम अपनी आंख में तुम्हें पकड़ रहे हैं। आंख का पलक न करे, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और फिर जब जैसे आंख ही बंद कर दे, फिर इधर देखें तो फिर ये पुष्कर यहाँ दिखाई पड़े, ये वकील यहाँ दिखाई पड़े। समझ में आया? तो ऐसे आंख में पैसे बास करो अपने इष्ट को, फिर हृदय में ले जाओ। हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, उस जगह पर जिस चीज को देखा जाएगा वो चुम्बक जैसे लोहे को खींच लेती है, ऐसी उसकी एनर्जी को ले ले, उसकी सत्ता को ले ले, इसलिए वहां ध्यान किया जाता है। तो फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हृदय में आसन लगाओ, अपने इष्ट देव को मन से पकड़ लो, बैठा लो, और नख से और सिर तक प्रणाम कर लो और समर्पण कर दो। भगवान मैंने गलती की, बुरा किया, भला किया, दिन भर जो मैं इस माया रूपी हवा में उड़ता रहा, ये जो कुछ मैंने किया बुरा भला, और मैं और मेरा मन आपके समर्पण है। ये में खर्च न लगेगा, बहुत परिश्रम भी नहीं है, और समर्पण हो जाओ, मन से समर्पण हो, मन से सब क्रियाएं होती। इसको हम पहाड़ माने हैं और भजन को कुछ नहीं मानते। असली तो भजन है, मन जब कल्पना करेगा तब नहीं पैर चलेगा, मन जब कल्पना करे तब नहीं हाथ करेगा। इसलिए बाहर तो कोई चीज है ही नहीं, पहले तो अंदर सब क्रियाएं बन के तैयार होती हैं, वही कार्य में परिणित हो जाता है। तो इसलिए फिर हृदय में बैठा के प्रणाम करके अपने को समर्पण करो। जानते हो 18 सिद्धांत बताए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को, और 18 सिद्धांतों में आखिरी में सिद्धांत अर्जुन मना करता चला गया कि कोई चीज नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं मन को नहीं रोक सकता, मन तो वायु से भी तेज दौड़ने वाला। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, एक ही बात बोले कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ।
तो इस प्रकार समर्पण होने पे फिर अपना सो जाओ। सुबह उठते फिर हृदय में बैठा, प्रणाम करो भगवान, मैं दिन भर के लिए फिर जा रहा हूँ, मेरी मन रूपी लगाम को पकड़े रहिए। भाई इतना करते चलो, फिर वो अपने आप बताएगा, गाइड बन जाएगा, फिर कहीं ले आएगा, फिर बताने वाले को खींच लाएगा, फिर तुमको प्रगति करा दे।